अच्छा, तो हम उसके बाद 1 मिनट रुको, अभी हम लोग अभी ये मेरा स्क्रीन रिकॉर्डर अभी चालू हुआ है, तो हम लोग अकाउंट्स पेबल शुरू कर रहे हैं। एंड द पाथ इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बाद अकाउंट्स रिसीवेबल एंड पेएबल्स, वेंडर अकाउंट्स, मास्टर डेटा, प्रिपरेशंस फॉर क्रिएटिंग वेंडर मास्टर डेटा। वेंडर मास्टर डेटा दे रहा है? ठीक है, चलो, वेरी गुड। सुनाई नहीं दे रहा ना? यहाँ पे तो कोई आइकन ही नहीं है मैम। ना तो उस एरो में मारो, एरो में, एरो में, एरो में, हाँ हाँ, एरो में हुआ। एक अच्छा, मिनट। तो अनिकेत, तुमको मेरा आवाज़ सुनाई दे रहा है उधर से, इधर से, बिना फ़ोन के? नहीं ना, बिना फ़ोन के, अगर फ़ोन को स्टॉप करो तो आवाज़ सुनाई दे रहा है? हाँ, फ़ोन को काट रही हूँ। हाँ, देखो। तो हाँ, कनेक्ट हो गया मैम? हाँ, हो तो गया लग रहा है। अनिकेत, सुनाई दे रहा है? हेलो? नहीं, अनिकेत को नहीं सुनाई दे रहा है। स्क्रीन दिख रहा है, वही बोलते हैं। हाँ यहाँ पे मैम। हाँ, हाँ, ठीक है, तुम सुनो, देखो, और मेरा जो मैं फ़ोन में बोल रही हूँ उसको सुनो, ठीक है? हाँ, चलो। प्रिपरेशंस हो गया, उसको डिफाइन अकाउंट्स ग्रुप। डिफाइंड अकाउंट्स ग्रुप। हाँ, देखो तो है। यहाँ पे यहाँ फर्स्ट वाला आता है डिफाइंड अकाउंट्स ग्रुप विद स्क्रीन लेआउट। डिफाइन अकाउंट्स ग्रुप विद, हाँ, हाँ, वही वाला विद स्क्रीन लेआउट, फर्स्ट वाला। एक मिनट मैम, देख रहा हूँ। डिफाइन अकाउंट्स ग्रुप विद स्क्रीन लेआउट। हेलो। हाँ, बोलो। ओ नहीं नहीं मैम, लोडिंग हो जा रहा है। लोडिंग हो जा रहा मतलब? लोडिंग हो रहा है मैम एक्चुअली उसका। तो डिफाइन में क्लिक किया था ना, डिफाइन अकाउंट्स ग्रुप और स्क्रीन लेआउट। अच्छा, अच्छा, लोडिंग हो रहा है, ठीक है, ठीक है। तुमको दिखाई दे रहा है ना? हाँ मैम, दिख रहा है। ठीक है। तो अनिरुद्ध और प्रज्ञा और अनिकेत, तीनों जन, हाँ, ये अकाउंट्स डिफाइन वेंडर ग्रुप जो हम लोग बना रहे हैं, हम लोग ये क्यों बना रहे हैं? इसमें बोलते हैं कि जो भी वेंडर हम बना रहे हैं वो किस ग्रुप का है, मतलब क्या वो डोमेस्टिक वेंडर है, क्या वो फॉरेन वेंडर है, या फिर अच्छा। क्या वो मटेरियल वेंडर है, मतलब क्या आप उससे मटेरियल खरीदोगे, या फिर आप उससे सर्विस लोगे, क्या वो आपका डोमेस्टिक मतलब इंडिया का ही वेंडर है, क्या वो आपका फॉरेन का वेंडर है, मतलब आउट ऑफ इंडिया। तो ये सब इसके हिसाब से आप अलग अलग वेंडर ग्रुप बनाते हो, अच्छा। ठीक है? तो मान लीजिए ठीक है। कि हम सर्विस वेंडर, मान लीजिए कि ये मेरा सर्विस वेंडर है, तो हम इसको सर्विस वेंडर के नाम से बनाएंगे, राइट? अगर मान लीजिए ये मेरा मटेरियल वेंडर है, मतलब ऐसा वेंडर जिससे हमको मटेरियल खरीदना होता है, हाँ तो हाँ। हम इसको मटेरियल वेंडर के नाम से बनाएंगे, राइट? तो राइट, यस मैम। आप इसको न्यू एंट्रीज में जाओ, अभी डालो, इसमें अकाउंट्स ग्रुप डालना होगा। अकाउंट्स ग्रुप के लिए तुमको कुछ तो सिंबल देना होगा ना। तो अनिकेत का तो बहुत तो सारा क्या सिंबल दूँ मैम? तो अनिकेत का तो बहुत सारा कंपनी कोड अनिकेत बनाया है, अनिरुद्ध। हाँ, तो हम लोग, हाँ मैम। तो तुम देखो, हम लोग आई हाँ, IB02। IB02 मतलब, वो तो हाँ हाँ, कंपनी कोड है मैम। कंपनी कोड है। कंपनी कोड आई हाँ, हाँ, तो डाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। IB01 कर दो, या फिर और कुछ देखो जी ठीक उससे है। मिलता जुलता, अगर कोई ऐसा अकाउंट ग्रुप हो तो IB01। याद रहेगा तो कि उसी का है। हाँ, तो तुम हाँ याद। एक काम करो, नेम में डाल दो मटेरियल वेंडर फॉर IB02। मटेरियल वेंडर, पूरा मत लिखो, नहीं हटेगा, फॉर IB02। हाँ, बस ठीक है, इसको सेव कर दो।
अच्छा देखो इसमें, देखो नीचे में फील्ड स्टेटस दिया हुआ है, नीचे में फील्ड स्टेटस दिया हुआ है ना, इसमें क्लिक करो इसमें कौन जनरल कौन सा डेटा, वाला? जनरल डेटा क्लिक करो। देखो ये एड्रेस में क्लिक करो। हाँ ये क्या है, अगर इफ़ यू रिमेम्बर ये क्या है ये सब चीज़? हाँ, ये मैम हम चूज कर सकते हैं कि हाँ चूज़ कर सकते ये हैं, कौन राइट। सा वाला फील्ड हम फिलअप या कर सकते हैं। एग्जैक्टली अनिकेत, यस मैम। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं हाँ है। हाँ इसमें क्या है कि जब भी आप अपना मटेरियल वेंडर, हम लोग वी आर क्रिएटिंग मटेरियल वेंडर, तो व्हेन वी आर गोइंग टू क्रिएट द मास्टर डेटा फॉर वेंडर, हाँ, तो उस समय में आपको कौन कौन सा फील्ड्स यू हैव टू कीप ऑप्शनल, रिक्वायर्ड एंड सप्रेस, यही वाला चीज़ इसमें है। तो ये कहते हैं स्टैंडर्ड होता है, इसमें आपको कुछ इधर उधर करने का ज़रूरत नहीं होता है। ठीक है, बैक आ जाओ, बैक। पूरा बैक करो। हाँ पूरा बैक करो, और बैक जाओ। बस अब देखो नीचे में एक है डिफाइन स्क्रीन लेआउट पर कंपनी कोड वेंडर। अब ये क्या है? हाँ, ये क्या है बताओ, ये क्या है? ये कंपनी को मतलब लिंक करो, लिंक करने के लिए। नहीं, स्क्रीन लेआउट है। तो स्क्रीन लेआउट क्या है जो अभी बताए थे? फील्ड स्टेटस को ही स्क्रीन लेआउट बोलते हैं। ये क्या है मैं बता रही हूँ। अभी जैसे मान लो कि हम वेंडर के हिसाब से हम इसमें वही फील्ड्स को ऑप्शनल ये सब रखते हैं ना। अभी कंपनी कोड के हिसाब से हम वेंडर के अंदर फील्ड्स को रिक्वायर्ड, ऑप्शनल और सप्रेस रखेंगे कंपनी कोड के हिसाब से। वो आगे आएगा, मैं बताऊंगी। अभी इतना जानो कि बोथ आर स्क्रीन लेआउट्स, एक अकॉर्डिंग टू द वेंडर और एक अकॉर्डिंग टू द कंपनी कोड। ठीक है, अभी आगे आएगा तो हम बताएंगे उसमें कैसे ये चीज़ हो रहा है, हम बताएंगे। हेलो मैम। हाँ बोलो। मैंने तो एक्चुअली हम लोग को वेंडर्स का डिटेल्स या फिर एड्रेस कुछ मैंने अभी तक फिल नहीं किया है। फिर कैसे समझेगा जो कोई कौन सा वाला वेंडर है, उसका तो एड्रेस या फिर पिन कोड, उसका जो कमर्शियल जो एड्रेस है, इसका ईमेल आईडी, फोन नंबर, हाँ तो ऐसे नहीं देना पड़ेगा? सब देना पड़ेगा। ये आप सिर्फ स्क्रीन लेआउट स्टैंडर्ड एसीपी का यू हैव चूजन एंड यू हैव केप्ट द स्टैंडर्ड स्क्रीन लेआउट फॉर वेंडर। अब आप जब मास्टर डेटा भी तो बनाएंगे ना हम लोग वेंडर का, तब ना आप उसका एड्रेस डालेंगे और सब कुछ डालेंगे। ठीक है। अच्छा अब नंबर रेंजेस में जाओ, नंबर रेंजेस, गो टू द नंबर रेंजेस। देखो उसी में है क्रिएट नंबर रेंजेस फॉर वेंडर। प्रज्ञा बताएगी कि क्या है ये नंबर रेंजेस। देखो तो है कौन सा वाला नंबर रेंजेस? नहीं है इसमें नंबर रेंजेस। नहीं मैम। क्रिएट नंबर रेंजेस फॉर वेंडर। हाँ, ये क्रिएट नंबर रेंजेस फॉर वेंडर। हाँ वही क्लिक करो। हाँ प्रज्ञा प्लीज टेल कि व्हाट इज द नंबर रेंजेस फॉर वेंडर। नंबर के हिसाब से सिलेक्ट करेंगे ना नंबर रेंजेस मैंने बताया है, अनिकेत अनिरुद्ध बहुत बार बताया नंबर रेंजेस क्या है। अभी जो लास्ट टाइम नंबर रेंजेस पढ़े थे हम लोग, माने डॉक्यूमेंट नंबर रेंजेस पढ़े थे। कौन बताएगा कि व्हाट इज डॉक्यूमेंट नंबर रेंजेस एंड व्हाट इज द नंबर रेंजेस फॉर वेंडर? कौन बताएगा? पढ़ा नहीं है तुम लोग? इसका मतलब 1 महीना तक खाली मैम बीमार है तो बस छोड़ दो पढ़ाई लिखाई। नंबर रेंज बताया था ना 1440 नंबर क्यों भूल गए? हमको डॉक्यूमेंट नंबर रेंजेस चाहिए, तो फिर क्यों भूल गए प्रज्ञा? याद आया। बार इसको मैं ऑन कर रही हूँ। बोलो कौन बोलेगा? अनिकेत भूल गया, अनिरुद्ध भूल गया, प्रज्ञा भी भूल गई, तब कैसे होगा? नंबर रेंजेस तो होगा जो हम डिसाइड कर देते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स के लिए इतना नंबर हम चूज कर देते हैं। वेंडर नंबर। कोई भी डॉक्यूमेंट जब क्रिएट होगा
ठीक है, वॉट एवर टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट इज गोइंग टू बी क्रिएटेड इन द SAP सिस्टम, तो उस टाइम क्या होता है, हम उसको एक नंबर रेंजेस देते हैं, डॉक्यूमेंट नंबर रेंजेस। मान लो मेरा सिस्टम अभी KR बनाने जा रहा है। KR क्या होता है? वेंडर इनवॉइस। KR क्या होता है? अभी तुम लोग मतलब छोड़ दो पढ़ाई लिखाई, SAP छोड़ दो फिर। अभी KR का मतलब नहीं पता है तो फिर छोड़ दो, क्या बोलो हम तुम लोग को। वेंडर इनवॉइस, वेरी गुड। और DR का हाँ मतलब? हाँ 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 हाँ, अनिकेत खाली हाँ 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 कर रहा है। हाँ, डीआर मतलब कस्टमर इनवॉइस होता है। DR मतलब कस्टमर इनवॉइस होता है, राइट? राइट। अच्छा, व्हाट इज द डॉक्यूमेंट टाइप फॉर वेंडर पेमेंट एंड कस्टमर पेमेंट? जेडार, जेडार कस्टमर पेमेंट का जेडार होता है। DZ कस्टमर और KZ फॉर वेंडर। वेंडर, हाँ। ठीक है, तो these are some of the document types in SAP system। अब मान लो कोई सिस्टम, मान लो कि तुम हाथ पेन पेपर से जब तुम डॉक्यूमेंट कोई भी बनाते हो तो उसको नंबर नहीं देते हो कि डॉक्यूमेंट नंबर 1, डॉक्यूमेंट नंबर 2 देते हो कि नहीं, हाँ या ना? यस। तो उसी वही डॉक्यूमेंट को जब SAP के अंदर बनाया जाता है तो हम उसको एक रेंज दे देते हैं कि मान लो कि हम जब भी KR बनाएंगे, कोई भी हम माने वेंडर का इनवॉइस जब हम बनाएंगे तो वो जो वेंडर इनवॉइस क्रिएट होगा वो इस नंबर रेंज से चालू होगा और इस नंबर रेंज पे वो ख़त्म होगा। मान लो हम KR को नंबर रेंज दिए 1 से लेकर 1000 तक। अब जब भी SAP सिस्टम में KR क्रिएट होगा तो वो कहाँ से नंबर रेंज लेगा? 1 से लेकर 1000 तक। अगर मान लो हम DZ को, माने DZ मतलब कस्टमर पेमेंट, जब भी कस्टमर हमको पेमेंट करता है, हम जब उसको SAP के अंदर मैंने डालते हैं, उसको फीड करते हैं तो मेरा DZ क्रिएट होता है, हाँ या ना? ठीक है, तो जब भी मेरा DZ क्रिएट होगा तो हम उसको एक नंबर रेंज देते हैं 3000 से लेकर 4000 तक। तो जब भी DZ क्रिएट होगा तो कहाँ से नंबर रेंज लेगा वो? 3000 से लेकर 4000 तक। तो दिस इज called document number range. Now I hope it is clear. यस मैम। ठीक है, अच्छा तो अब तुम मैंने इसका एक रेफरेंस से मुझे बताओ कि what is the meaning of number ranges for vendor। एक ही तो है, मिलता जुलता है सब। अगर तुम एक SAP का कॉन्सेप्ट को समझ गए हो तो तुमको बार बार समझने की जरूरत नहीं है। अगर तुम अकाउंट्स पेबल समझ गए, जो आज मैं तुमको पढ़ा रही हूँ, तो अकाउंट्स रिसीवेबल तो तुमको खुद करके हमको दिखाना होगा, हम थोड़ी बताएंगे अकाउंट्स रिसीवेबल। वो आप लोग का टास्क रहेगा कि आप मुझे बताएंगे, क्योंकि अकाउंट्स पेबल और रिसीवेबल में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो प्लीज टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नंबर रेंजेस फॉर वेंडर। तो वही तो हुआ ना मैम, नंबर देना पड़ेगा मुझको, एक नंबर रेंज देना पड़ेगा। किसके लिए नंबर रेंज देना होगा? वेंडर के लिए। मतलब ना वेंडर नंबर 1, वेंडर नंबर 2, वेंडर नंबर 3, 4, 5। मान लीजिए आपका 1 लाख वेंडर है, ठीक है, आपका 1 लाख वेंडर है, तो अभी जो हम नंबर रेंज क्रिएट करने जा रहे हैं उसमें हम नंबर रेंज देंगे 1 से लेकर 1 लाख तक। तो जब भी हम वेंडर मास्टर क्रिएट करेंगे, जब भी, तो वो कहाँ से वेंडर, मान लीजिए कि मेरा पहला वेंडर है रमेश ताकड़िया, रमेश ताकड़िया उसका नाम है, तो वेंडर नंबर 1। दूसरा है मेरा शाहरुख खान, हम शाहरुख खान से कुछ खरीद रहे हैं, चलिए, तो दूसरा नंबर वेंडर का क्या होगा? नंबर 2 शाहरुख खान। ठीक है, ऐसे करते करते वो 1 लाख आपका 1 लाख भी हो सकता है। फिर आप उसको एक्सटेंड करना नंबर रेंज को, बात की बात है। अभी क्लियर? अनिरुद्ध क्लियर? हाँ मैम। प्रज्ञा क्लियर? हाँ मैम। ठीक है, तो चलो नंबर रेंज बनाओ। इसमें घुसे हो, कैसे बनता नंबर रेंज? हाँ, गुड। इंटरवल्स, वेरी गुड। यहाँ पे ये क्रिएट किया। हाँ, इसमें इंटरवल ऊपर में जाओ, यहाँ पे ऊपर में जाओ। हाँ, अभी यहाँ पे कुछ डालो। क्या है तुम्हारा कंपनी कोड का नाम? IB डाल दो। IB नंबर IB डाल, कुछ भी डाल दो, तुम्हारा मन। अनिरुद्ध डाल दो, AN डाल दो उधर। 01 तुम कुछ ऐसा डालो जो तुम्हारा तुमको याद रहे कि हाँ ये मेरा मतलब मेरा नंबर रेंज है। IB डाल दो, हाँ ठीक है। अब तुम इसमें डालो, कितना डालना चाहते हो?
1 से लेकर 1 लाख डाल दो। 1 से लेकर कितना डालोगे? 1000 डाल दो, 2000 डाल दो। ठीक है, 1 लाख डाल दिया, चलो ठीक है। अगर मैम मुझको अगर एक्सटेंड करना है तो फिर हाँ, वो इस ऑप्शन में आके हाँ, इसी में आके तुमको एक्सटेंड करना होगा फिर। ओके ठीक है, क्योंकि ये प्रॉब्लम हो गया। नहीं हाँ हाँ चलो नेक्स्ट हम लोग क्या मेरा बनाएं? विदाउट ओवरलैप, हाँ? मैम ओवरलैप हो रहा है। ओवरलैप हो रहा है? ओ अच्छा हाँ हाँ, तो इसका मतलब नीचे मैम नीचे वाला तो मैंने क्रिएट नहीं किया है। नहीं तो क्रिएट नहीं किया, लेकिन सिस्टम में तो है ना, सिस्टम में तो है ना, तो तुमको देखना होगा ये चीज़ को। देखो तो कैसे ओवरलैप को सॉल्व करेंगे। अनिरुद्ध कैसे ओवरलैप को सॉल्व करेंगे बताओ। प्रज्ञा तुम भी देखो कैसे सॉल्व करा जाएगा ओवरलैप को। बाप रे बाप, बहुत लंबा लंबा दिया हुआ है। बहुत सारा एक से कहाँ सुनो, जहाँ तक किया हुआ है, मैं जहाँ तक वो दिया हुआ है वहाँ तक तो वो लेगा नहीं, उसके नेक्स्ट वाला नंबर रेंज देना होगा। तो ये वाला जो पहले है वो क्या करेंगे, मतलब उसके बीच में जो है उसको डिलीट कैसे करेंगे? किसके तो बीच यहाँ से में? डिलीट नहीं होगा? हाँ डिलीट होगा, क्यों नहीं होगा। हाँ वही तो, ये डिलीट करके फिर से हाँ हम तो लोग वो बना तो सकते हैं अपना। एग्जिस्टिंग नंबर है हाँ वही वही। हाँ तो तुम हमको बताओ कि नेक्स्ट वाला कितना है। ये देखो लास्ट वाला ईबी जिसमें दिया हुआ है, ईबी तो देखो तो कितना है, उसके बाद से तुमको नंबर रेंज देना होगा। अच्छा एक काम करो, इसको डिलीट कर दो तो। हाँ हाँ वही देखो तो वही 04 सेलेक्ट करो, 0504 देखो तो डिलीट करो ऊपर से डिलीट करो तो। एक एक करके करूँ या ना सब एक साथ डिलीट करो। ये पूरा नहीं होगा डिलीट, पूरा नहीं होगा। देखो जिसमें सुनो ध्यान से देखो, जिसमें करंट नंबर दिया हुआ है ना वो डिलीट नहीं होगा। हाँ। क्यों डिलीट नहीं होगा बताओ। ओके। अनिरुद्ध बताओ, अनिकेत क्यों डिलीट नहीं होगा वो। तो वो कौन सा वाला ऑप्शन है? हो रहा है मैम, उतना सारा हो गया। जिसमें करंट नंबर लिखा हुआ है ना, देखो 100222, वो वाला तुम डिलीट करके देखो, डिलीट नहीं होगा। पहले उसको अलग से डिलीट करो। हाँ डिलीट कर दो। हाँ अब से सेव ऊपर ये से वाला भी डिलीट कर देता हूँ। सेव करो। वो जो जिसमें करंट नंबर है वो डिलीट इसलिए नहीं होगा बिकॉज उस नंबर तक मास्टर डेटा हैव ऑलरेडी बीन क्रिएटेड इन द सिस्टम। तो एक बार अगर तुम्हारा डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया है या मास्टर डेटा इज ऑलरेडी क्रिएटेड, देन यू आर अनेबल टू डिलीट। बताई थी ना, इसीलिए एसएपी इज क्रिस्टल क्लियर बोला जाता है इसे। हाँ तो मैम 3 लाख से करना पड़ेगा। हाँ 3 लाख से हाँ करो 3 लाख से, देखो अब हो जाएगा। मैं ये वाला डिलीट कर देता हूँ। कर दो हाँ हो जाएगा कर दो सेव। अब करो IB 3 लाख से 4 लाख। सेव करो। हो गया ना, ठीक है सेव कर दो उसको। अब जब हम मास्टर डेटा क्रिएट करेंगे तो कितना से क्रिएट होगा प्रज्ञा, कौन सा नंबर लेगा वो? 3 लाख। हाँ। फिर 4 लाख से ना, कैसे 4 लाख से, क्यों? क्योंकि यहाँ से 3 लाख से 3,99,000 हो गया है, तो फिर से अभी जब लेगा तो 4 लाख भी लेगा ना, 3 लाख तो लेगा कहाँ नहीं। हो गया है, हम तो 3 लाख से दिए हैं अभी उसको, 3 लाख से लेकर 3,90,000 हम तो उसको स्टार्ट करवाए हैं, तब 3 लाख से लेगा ना। और कभी कभी अट्रैंडम भी लेता है, तो उसमें घबराने वाला बात नहीं है। मान लो तुम बोलेगा अरे मैम तो बोली 3 लाख से लेगा, तो 3 लाख 2 ले लिया एक बार में, कभी ले लेता है 3 लाख 10 ले लेता है, थोड़ा अट्रैंडम भी ले लेता है वो अपने मन से। ठीक है, लेकिन लेगा इसी नंबर रेंज के अंदर, इससे बाहर वो ले ही नहीं जो हम सकता लोग है। क्रिएट किए हैं। हाँ जो हम लोग क्रिएट किए हैं उसी नंबर रेंज से वो मास्टर डेटा को लेगा। ठीक है, चलो अब समय आया, अब क्या करना होगा, असाइन दिस नंबर रेंज टू योर कंपनी कोड। ठीक है, चलो असाइन करो। असाइन नंबर असाइन नंबर रेंज टू योर कंपनी कोड, नहीं ये वाला नहीं है शायद,
गलत गए हो क्या? देखो तो गलत है। 01 नॉट डिफाइंड। फिर से जाओ, बैक बैक बैक। असाइन नंबर रेंज टू वेंडर ग्रुप तुम आए हो। फिर से क्या हुआ? असाइन नंबर रेंज टू योर कंपनी कोड। देखो देखो, इसी में होगा, इसी में होगा। असाइन नंबर रेंज टू वेंडर अकाउंट्स ग्रुप। क्रिएट नंबर रेंज होगा क्या ऊपर वाला? वो तो हमने किया अभी तक उसको। वो तो हम कर लिए। अच्छा, एक बार दूसरा स्क्रीन खोलो तो अनिरुद्ध, दूसरा स्क्रीन खोलो तो। इसमें टाइप करो OBAS टी कोड। हाँ हाँ यही वाला है। तब वही अकाउंट्स ग्रुप में जाओ, बैक हो जाओ, बैक 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 बैक। अपना वाला स्क्रीन में आओ, अपना वाला में आओ। हाँ इसी में होगा तब। हाँ अकाउंट्स ग्रुप, असाइन नंबर रेंजेस टू वेंडर अकाउंट्स ग्रुप। हाँ यही वाला है। अब तुम हम ये 01 तो नहीं है। नहीं, तो हम लोग का ग्रुप क्या है? पोजीशन में जाओ, पोजीशन हम लोग का। पोजीशन में जाओ, नंबर रेंज 01 नॉट डिफाइंड फॉर वेंडर। IB01 पोजीशन में जाओ, IB01 है ना हम लोग का। हाँ हाँ IB01। हाँ तो पोजीशन में जाओ इसका तो। बात नहीं है मैम। ये फास्ट वाला देखिए मैम, ये जो ये ग्रुप 1 का वेंडर जो है हाँ उसका उसको नंबर है डिलीट 01। डिलीट कर दो, तो उसको डिलीट कर दो। अब जाओ। डिलीट करो। हाँ डिलीट कर दो। नहीं, उससे हमको क्या लेना देना है? पोजीशन में नहीं हो रहा है क्या? पोजीशन में नहीं, पोजीशन नहीं हो रहा है अभी। अच्छा ठीक है, एरो से जाओ तो, एरो से। ये वाला नहीं उससे नहीं, एरो से जाओ IB01 में। मैम नहीं हो रहा है, IB01 में नहीं हो रहा है। अच्छा मैं तुम्हारा स्क्रीन नहीं छू सकती हूँ ना? देखो तो, आप देखिए मैम। देखो तो हो रहा है। मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स कैन शेयर। देखो तो तुमको मेरे को। कंट्रोल तो ले सकते हैं मैम आप। हाँ हम ले सकते हैं। तो वो अगर अनिरुद्ध देखो तो तुम्हारा में ऑप्शन होगा कि तुम मुझे दे सकते हो। रिमोट कंट्रोल हाँ रिमोट कंट्रोल देखो तो। इसमें क्लिक किया। देखिए ऑटो एक्सेप्ट ऑल रिक्वेस्ट। मैम आपका ही सेव कर देता हूँ। गिव माउस कीबोर्ड कंट्रोल टू। हाँ टू मैम। हाँ दे दिया। दे दिया, आया है क्या? हाँ देखिए मैम हो रहा है। नहीं, यू आर कंट्रोलिंग अनिरुद्ध स्क्रीन। हो तो नहीं रहा है, हो रहा है ना? देख रहे हैं रुको। हो रहा है। मैं तो माउस नहीं हिला रहा, आपकी कोई। मैं हिला रही हूँ लेकिन हाँ ये तो है। हाँ हो गया हो गया हो गया। अब देखो। हाँ क्या मैम दिखा? और पोजीशन में जाने से नहीं हो रहा है ना। नंबर इन 01 नॉट डिफाइंड फॉर वेंडर्स। हाँ तो इसको अगर हम डिलीट कर दें। नहीं डिलीट नहीं हो रहा है। मैं कर दिया। हो गया, कर दिए, ठीक है। ये सारा कुछ डिलीट करना पड़ेगा। हाँ लग रहा है, क्योंकि हम लोग उधर से डिलीट कर दिए ना, इसीलिए। डिलीट करना होगा सब डिलीट करना होगा। क्योंकि हम लोग उधर से डिलीट कर दिए ना, इसीलिए। तो इसीलिए शायद वो नहीं ले रहा है, इसीलिए वो दिक्कत कर रहा है। मैं करता हूँ। हाँ करो, डिलीट करो तो। हाँ मैम जो सारा। जो नहीं है वो सब डिलीट करने मांग रहा है।
ये 2 ले लिया। 2 ले लिया ना, इसको देखो तो। हाँ, अभी लिया। हाँ 01 अभी 01 है। हाँ डिलीट करो। अकाउंट हाँ ग्रुप हाँ अब आ गया ना, देखा अब आ गया। अब अपना IB01 IB01 डालो। अकाउंट ग्रुप का IB01। तुम क्या डाले थे? IB01 डाले थे ना हम लोग। हाँ IB01 हाँ ठीक है ओके। हाँ आ गया। तो अब हम लोग का क्या हम लोग किए हैं? आईबी IB डालो। IB ओके एंटर। सेव करूँ मैं? एंटर सेव सेव एकदम बिल्कुल सेव। नंबर है 01 is not defined for vendor अरे बाबा ये क्या बार बार आ जा रहा है, डिलीट करते जाओ सब। अब देखो तो लेगा। हाँ अब सेव ले रहा है। एक्चुअली हुआ क्या, हम लोग वहाँ से पूरा डिलीट कर दिए ना, और इसीलिए वो जो जो हम लोग डिलीट किए ना वो यहाँ पे अलॉट किया हुआ था, असाइन किया हुआ था। तो अब तो सिस्टम में तो वो चीज़ है नहीं, तो इसको प्रॉब्लम हो गया कि हमको डिलीट करो पहले तब हम आगे बढ़ने देंगे। ठीक है ना? तो ठीक है अब सेव हो गया। अब ये क्या किए हम लोग, हम जो जो नंबर रेंज बनाए थे वेंडर का, उसको हम अपने कंपनी कोड को बता दिए कि भाई मेरा ये नंबर रेंज है, और इस कंपनी कोड में जब भी हम मास्टर डेटा क्रिएट करने जाएंगे तो हम तो इसी मैंने तो एक मिनट मैम, हाँ बोलो। मैंने तो इसको कंपनी कोड से लिंक नहीं किया। ये मटेरियल वेंडर फॉर 0 ये तो नहीं मैंने हम अकाउंट्स ग्रुप से लिंक किए ना इसको, अकाउंट्स ग्रुप से। अकाउंट ग्रुप। हाँ हाँ अकाउंट्स और ग्रुप से। तो अकाउंट्स ग्रुप मेरा कंपनी कोड में क्रिएटेड है, तुम देखो अकाउंट जाके। ग्रुप हाँ तो अकाउंट्स ग्रुप जो है ना वो हम कंपनी कोड के अंदर में बनाए हैं। तो जब हम अकाउंट्स ग्रुप से उसको लिंक कर दिए तो अकाउंट्स ग्रुप तो कंपनी कोड से लिंक्ड है, तो वो ओबियसली दोनों से लिंक्ड हो गया। समझ में आया? समझ में आया अनिकेत क्या बोले? हाँ मैम हाँ अगर अकाउंट्स ग्रुप मेरा कंपनी कोड के अंदर में बना हुआ है, राइट, हम नंबर रेंज को अकाउंट्स ग्रुप से जब कनेक्ट किए तो अकाउंट्स ग्रुप, सिंस अकाउंट्स ग्रुप इज कनेक्टेड विद कंपनी कोड, तो नंबर रेंज दोनों से कनेक्ट हो गया, अकाउंट्स ग्रुप से भी हो गया और कंपनी कोड से भी हो गया। ठीक है इसीलिए। अच्छा अब हम क्या करेंगे, हम मेरा सारा बेसिक सेटिंग्स हो गया। नाउ वी विल क्रिएट वेंडर, इंडिविजुअल क्रिएशन ऑफ वेंडर। गो कम बैक हो जा। अब तुम देखो इसमें लिखा होगा इंडिविजुअल वेंडर क्रिएशन, देखो तो कहीं है इंडिविजुअल वेंडर क्रिएशन? नहीं है। कहीं नहीं, देखो तो मास्टर डेटा के अंदर ही होना चाहिए। स्क्रीन लेआउट, डिफाइन लेआउट, एक्टिविटी। इस सारे नहीं है ना? ठीक है छोड़ो इसको, हम इसको पाथ में बता दूंगी। इसका बहुत पॉपुलर जो टी कोड है वो है FK01। चलो दूसरा में चले जाओ नया से। हाँ पाथ में एक बार देख के बता दूंगी। हाँ FK01 FK01। अनिकेत जो तुम्हारा सवाल था ना कि मैम एड्रेस कहाँ पे डालेंगे, इसी में है। अब होगा अब होगा वो, ठीक है चलो। अच्छा अनिकेत 1 मिनट के लिए मैं फ़ोन काट के तुमको कॉल बैक करती हूँ। हाँ ठीक है मैम ठीक है। हाँ आंटी जी। हाँ भैया वो 15 ठो रोटी और सब्जी क्या बना रही हैं आंटी जी आज? हाँ क्या बना रही है आंटी जी सब्जी? हाँ आंटी जी सब्जी क्या बना रहे हैं?
तो मिक्स वेज में कैसे बनाया समझ में नहीं आया। अच्छा हाँ, तो आंटी जी फिर 15 ठो रोटी और सब्जी दे दीजिएगा थोड़ा। ठीक ठीक ठीक। मैम यहाँ हाँ पे हो गया हो गया ना। हाँ तो इसमें वेंडर 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 में कुछ नहीं डालना होगा। हाँ 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 अनिकेत देख रहे, अनिकेत देख रहे हो ना। हाँ चलो कंपनी कोड में डालो IB02। प्रज्ञा दिक्कत तो नहीं है कहीं पर तुमको। हेलो प्रज्ञा, नहीं मैम, स- नहीं। पूरा समझ में आ रहा है तो। हाँ हाँ हाँ। क्यों इसलिए नहीं डाले क्योंकि हम अभी कंपनी कोड डाले हैं, अकाउंट ग्रुप डाले हैं, अब इंटर मारेंगे तब हम वेंडर बनाएंगे। ठीक है अब हम एंटर मारो, एंटर एंटर। अब देखो, अब ये हम मास्टर डेटा, वी आर गोइंग टू क्रिएट द मास्टर डेटा फॉर वेंडर। टाइटल में क्या होगा, टाइटल में कुछ भी कंपनी मिस्टर कुछ भी डाल दो। मिस्टर डाल देता हूँ, नेम दे देता हूँ। क्या ऐसा नाम दे कुछ नहीं देता है, हूँ। फिलहाल तो वेंडर बना रहे हैं ना, तो ऐसा तो कुछ नहीं है, कुछ भी डाल सकते हैं। हम तो वेंडर बना रहे हैं, तो वेंडर से प्रोपराइटर का कोई मतलब नहीं, वेंडर तो इज़ अ आउटसाइडर, तो हम वहाँ कुछ भी डाल सकते हैं। कुछ भी डालो, कोई नाम डालो, SK बनर्जी। हाँ SK बनर्जी सर्च टर्म में डाल दो, SK सर्च टर्म होता है कि जब हम खोजते हैं तो SKB बी हाँ SKB। चलो नेक्स्ट। हाँ शॉर्ट फॉर्म जैसे कोई ये आपको वाला पेज आता है अक्सर, हाँ जब काम करती हूँ ना, तब ये वेंडर का पेज आता है जहाँ से हम लोग पूरा डिटेल्स चेक करते हैं। हाँ एग्जैक्टली ये मास्टर डेटा हुआ ना, तो ये पेज खुलता ही खुलता तो है। यहाँ पे हाउस, सिटी, कंट्री कोड, रीजन, ये सब रहता है। हाँ, तो मैम स्ट्रीट हम्म। मैम दे देता हूँ। सुनो, ये डिटेल्स है। जब तुम कंपनी कोड क्रिएट किए थे तो डिटेल्स, यू फील्ड द डिटेल्स अबाउट द कंपनी कोड, राइट। नाउ यू आर फीलिंग द डिटेल्स अबाउट द वेंडर, माने ये डिटेल हाँ का पेज है। ठीक है हाँ क्लियर। चलो मैम एक चीज था हाँ कि ये बोलो। जो डिटेल्स आपका होगा, तो ये आपको कौन, मतलब कंपनी देगा कि भरने के लिए ये कस्टमर का है, ये आप फिल करो हाँ या फिर ये नहीं ऐसा तो नहीं, कुछ? ये आपको बनाया मिलेगा। हमको एंड यूजर में इसको कोई काम नहीं है, एंड यूजर। नहीं, एंड यूजर का बात नहीं कर रही हूँ, एज ए कंसल्टेंट का बात कर रही हूँ। एज ए हाँ कंसल्टेंट आपको क्या ये डिटेल्स आपको मिल जाएगा बिल्कुल कि? एग्जैक्टली तुमको ये हाँ। जिस कंपनी में आप SAP को इंस्टॉल करने जा रहे हैं, तो वो आपको एजिस देगा ना, बोले थे ना हम, हम्म। एजिस देगा, तो उसमें जितना भी उसका मास्टर डेटा है वेंडर का, वो आपको पूरा फुल डिटेल देगा, ताकि आप उसको अच्छा, मैं वही पूछ रही थी, तो इसको भर दो। क्योंकि एंड यूजर तो आपको मिल जाएगा, बना बनाया तो मिल जाता है, एज ए एंड यूजर तो मेरे को मिल ही जाता है, बट एज ए कंसल्टेंट तो बनाना पड़ेगा ना ये। ना बिल्कुल एकदम बनाना होगा। और एक्चुअली तुमको याद होगा, हम LSMW में तुम लोग को बताई थी, LSMW तुम पूछी थी, LSM नहीं तुम पूछी थी मेरे से LSMW क्या होता है। LSMW क्या होता है, अगर मान लो तुम जिस कंपनी में, मान लो कि तुम अभी गए हो और वहाँ पे तुमको SAP को इंस्टॉल करना है, ठीक है, वहाँ 1 लाख वेंडर है, मैंने 1 लाख वेंडर का मास्टर डेटा उस कंपनी में है। तो अभी पॉसिबल है कि 1 लाख को तुम एक को बैठ के बनाएगा अभी कंसल्टेंट, नहीं। वो तो बहुत बहुत हेक्टिक जॉब है। तो ये LSMW एक टूल है, जिससे क्या होता है, उस कंपनी में 1 लाख अगर वेंडर है तो सारा 1 लाख का 1 लाख वेंडर विद द हेल्प ऑफ दिस टूल LSMW तुम उसको SAP में डाल सकते हो, उसका एक एक मतलब डिटेल को। जिस भी सॉफ्टवेयर वो यूज करे उस सॉफ्टवेयर से मैं एसएपी में डाल एग्जैक्टली सकता हूँ। एकदम सही समझे तुम जिस भी सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हो, तो तुम्हारा एक्सेल सीट में वेंडर का पूरा मास्टर डेटा लिखा हुआ है एक्सेल में, ठीक है, तो उस एक्सेल सीट से LSMW का मदद से तुम उस सारा मास्टर डेटा को अपना SAP
SAP का सॉफ्टवेयर में सारा को तुम ले सकते हो। नहीं 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 अच्छा, तो नहीं बहुत अच्छा बात है। ना 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 ना, LSMW कुछ भी नहीं होता। हम लास्ट में सिखाएंगे तुम लोग को LSMW। LSMW एक जैसे टी कोड है, जैसा हम अभी टी कोड डालते हैं ना, LSMW इज़ ऑल्सो अ टी कोड। एक टूल है ये जिसका मदद से हम इस काम को कर सकते हैं, मतलब मास्टर डेटा को कॉपी फ्रॉम वन सॉफ्टवेयर सिस्टम टू SAP सिस्टम। ठीक है, क्लियर? चलो अब भरो इसको, जल्दी जल्दी भरो इसको। कंट्री में IN, कंट्री में IN डालो। रीजन में गलत डाले हो, ड्रॉप डाउन में देखो 25 होगा कलकत्ता के लिए, मैं सॉरी वेस्ट बंगाल के लिए, वेस्ट बंगाल के लिए इट्स 25। 29 शायद होगा। देखो 25 है शायद, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। 25 है ना, ठीक है। अच्छा अब गो टू PO। हाँ बोलो। PO बॉक्स में जाओ, PO बॉक्स में, PO बॉक्स में हाँ PO बॉक्स में कुछ भी डाल दो, सिंथी मोड डाल दो, ये नहीं तुम कुछ भी डाल दो, श्याम बाजार कुछ भी डाल दो, SHM श्याम बाजार, हाँ श्याम बाजा लिख दिया है वो श्याम बाजा। क्या अनिरुद्ध? और नहीं हो रहा था इसीलिए। ठीक है चलो, पोस्टल कोड में डालो, पोस्टल कोड में 7053 जो डाले हो वही डालो, 53 राइट। अब देखो तो इज इट टेकिंग, सेव ले रहा। Still all required content। हाँ अब ये रिकॉन अकाउंट में आके तुमको रोक रहा है। अब व्हाट इज रिकॉन्सिलिएशन अकाउंट? ठीक है, व्हाट इज रिकॉन्सिलिएशन अकाउंट? तो मैंने अभी आपको कहा था कि इसको सब लेजर क्यों कहा जाता है वेंडर को। अब समझना रिकॉन अकाउंट क्यों। अच्छा मैं थोड़ा सा इसका तैयारी कर ले रही हूँ, तब तो थोड़ा सा मैं पैड में लिख के तुम लोग को ऑनलाइन में दिखा दूँगी। हाँ पैड में, वो पैड होता है ना, डिजिटल पैड होता है, पता होगा तुम लोग को, सुने हो कभी? डिजिटल पैड ऐसे मैं लिखूँगी तो स्क्रीन पे दिखाई देगा, है ना, तो वो वाला सोच रही ले लूँ क्या, सुने हो? अच्छा है, तो उसको हम सोच रहे कि मैं ले लूँ। हाँ इसी सब से यूज़ करता हूँ, हमको भी वाला लेना पड़ेगा। यही यूज़ करना पड़ेगा। तो अभी हमने कहा था कि सब लेजर उसको क्यों कहा जाता है, ठीक है, तो अभी उसका हम आपको बता रहे हैं कि क्यों कहा जाता है। देखो लेजर जो होता है, लेजर बहुत लेजर होता है। एक कैश लेजर होता है, बैंक का लेजर होता है, फिर तुम्हारा हम लोग पढ़े डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम, मतलब हजारों, ठीक है, हजारों तरह का GL होता है, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या आता है कि जब हम वेंडर बनाते हैं, अकाउंट्स पेबल जब बनाते हैं, या फिर जब हम अकाउंट्स रिसीवेबल बनाते हैं, तो उसमें फिर 1 लाख तरह का वेंडर हो सकता है, 1 लाख तरह का कस्टमर भी हो सकता है आपका। 1 लाख क्यों, आपका मटेरियल वेंडर हो सकता है 1 लाख है, और हो सकता है आपका 20-30 हज़ार सर्विस वेंडर होगा बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ में। तो आप कितना GL बनाएंगे? GL बनाने का तो एक लिमिट होगा ना। तो ये लोग इसमें SAP में क्या किया गया, इसको क्या किया गया, जैसे मान लो आपका 1 लाख वेंडर है, तो 1 लाख वेंडर का हमको कितना, तो मान लो कि 1 लाख वेंडर है, मान लो मैं 1000 वेंडर, हम थोड़ा कम का बात कर रहे हैं, 1000 मेरा वेंडर है। हाँ 1000 वेंडर को हमको पूरा मिला के, उसको हमको अभी पेमेंट करना है पूरा मिला के 10 लाख रुपया, ठीक है। तो ये 10 लाख रुपया जो है, अब हमको लेजर में तो दिखाना होगा इसको, क्योंकि लेजर का जो भी डिटेल्स होता है, लेजर का डिटेल्स उठा के हम
क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं और पीएल बनाते हैं। ठीक है, तो बैलेंस शीट बनाने के लिए हमको तो लेजर में जाना होगा ना, और ट्रायल बैलेंस उसके पहले बनता है। ठीक है, राइट। तो अकाउंट्स पेबल जो होता है वो हमारे लिए क्या है, करंट लाइबिलिटीज़ है। तो करंट लाइबिलिटीज़ को बिना देखे हम बैलेंस शीट बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। तो हमारे पास हम इसमें एसएपी में क्या किया गया, वो जो मान लो कि मेरा 10,000 वेंडर है और 10,000 वेंडर को मेरे को अभी देना है 10 लाख रुपया, तो 10 लाख रुपया मेरा क्या हो गया, करंट लाइबिलिटी। ठीक है ना, तो करंट लाइबिलिटी हो गया। तो उसका एक जो ये जो 10 लाख का जो टोटल अमाउंट हुआ, टोटल अमाउंट, हम टोटल अमाउंट को जनरल लेजर में दिखा देते हैं, ना कि सारा 10,000 वेंडर को। बोलो, क्लियर हुआ? एक ही बार में हम दिखा दें? हाँ, हमने सेपरेट दिखाई देगा, सेपरेट सब लेजर में जाना होगा तुमको। इसी में माने जो वेंडर अभी हम जो क्रिएट कर रहे हैं ना, तुमको अगर सेपरेट देखना है कि सेपरेट भाई मेरा इस वेंडर का कितना है, मेरा इस वेंडर का कितना है, तो ये आप सब लेजर में माने ये जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ना अकाउंट्स पेबल, ये एक टॉपिक है। इस टॉपिक के अंदर आप घुसिए, आपको पूरा सब लेजर का अलग अलग दिखा देगा कि भाई इस वेंडर का कितना। जैसे ये बनाया अभी क्या बनाया, एसके बनर्जी का मान लो कि मेरा 10,000 रुपया बाकी, तो आपको दिखा देगा। अब मान लो हम दूसरा वेंडर बनाते हैं शाहरुख खान का मेरा 20,000 रुपये बाकी, तो आपको दिखा देगा। लेकिन जो टोटल है आपका 10,000 वेंडर का जो टोटल अमाउंट है 10 लाख रुपया, वो आपको जीएल में दिखाएगा, जनरल लेजर में दिखाएगा। ठीक है, तो अब वो जनरल लेजर में कैसे दिखाएगा आपको, कुछ तो आपको कनेक्शन डालना होगा ना जीएल अकाउंट के बीच में और अकाउंट्स पेबल के बीच में, आपको कोई तो कनेक्शन डालना होगा, तभी तो वो आपका जो टोटल अमाउंट है वेंडर का वो आपको जीएल में दिखा देगा। बिना कनेक्शन डाले दिखाएगा क्या, नहीं दिखाएगा ना। तो इसमें कंफ्यूज मत होना। तो वो वेंडर जो सब लेजर है मैंने अकाउंट्स पेबल, उसका डिफरेंट है। मैंने अगर सेपरेटली इफ़ यू वांट टू चेक द रजिस्टर, देन यू विल बी एबल टू सी द अकाउंट्स, मैंने जो आपका जो बैलेंसेज है यू आर एबल टू सी सेपरेटली। लेकिन अगर आप टोटल में मैंने उसका जो एब्सोल्यूट अमाउंट अगर देखना चाहते हैं, देन यू विल हैव टू गो टू जनरल लेजर एक अलग टॉपिक है और अकाउंट्स पेबल एक अलग सब मॉड्यूल है, मैंने अलग टॉपिक है। ठीक है ना, तो हमको जनरल लेजर में क्यों देखना है, क्योंकि जनरल लेजर का सारा डेटा देखकर ही हम बैलेंस शीट बनाते हैं या पीएल बनाते हैं। ठीक है ना, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों के बीच एक कनेक्शन डालेंगे। उसी कनेक्शन अकाउंट को हम रिकॉन अकाउंट बोलते हैं। इसी रिकॉन अकाउंट में मेरा वेंडर का मैंने टोटल अमाउंट ऑफ वेंडर कि हमको कितना पेमेंट करना है, वो इस रिकॉन अकाउंट में आपको जाके मिल जाएगा जनरल लेजर के अंदर। क्लियर? आप प्रज्ञा क्लियर? हेलो प्रज्ञा? जी मैम। हाँ प्रज्ञा क्लियर हुआ? ठीक है, चलो। हाँ मैम। ठीक है, चलो। अब हमको रिकॉन अकाउंट कहाँ पे बनाना होगा, जाके कहाँ बनाना होगा, जीएल अकाउंट में। यस, गो टू जीएल अकाउंट। हाँ, नया अरे बिल्ली कहाँ से आ गई, पूरे वाह, तो बिल्ली पालते हो क्या? हाँ, तो इसमें SPRO में क्यों जा रहे हो अनिरुद्ध? FS00 में जाओ, FS00 में जाओ। हाँ, FS00 में जाओ। हाँ, हुआ। ये क्या है, हम FS00 में जो भी हमको GL अकाउंट बनाना है। अच्छा, हम जो रिकॉन अकाउंट है वो किसके अंडर में बनाएंगे, कोई बता सकता है रिकॉन अकाउंट क्या है? अभी हम ये तो मैम हम सन्ड्री क्रेडिटर्स के लिए बना है। सन्ड्री क्रेडिटर्स, वेरी गुड। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स को हम किसके अंदर में बनाएंगे, करंट लायबिलिटी। वेरी गुड। तो बनाओ करंट लायबिलिटी के अंदर में।
करंट लाइबिलिटी के अंदर में सन्ड्री क्रेडिटर्स बनाओ। ऐसे बनेगा। क्रिएट में जाओगे, क्रिएट में, हाँ उसमें रेंज देख लो, करंट लाइबिलिटी का रेंज देखो। ये था तो इसके बाद बोला नहीं। हाँ इसके बाद बना लो। मैम इसका नाम क्या दूं मैम, रिकॉन्सिलेशन अकाउंट या सन्ड्री क्रेडिटर्स? मैनुअली क्रिएट करना पड़ता है। बैलेंस जो पीएल है ना वो क्रिएट हो हाँ। जाता है, वो हो जाता है। ट्रायल बैलेंस और? अपने से बन जाता है, लेकिन बैलेंस शीट बनाना पड़ता है, पीएल बैलेंस शीट बनाना पड़ता है। ओ अकाउंट ग्रुप नहीं इसमें बनाना पड़ता है, एफएसडी सिखाएंगे आप लोग को। ये बैलेंस शीट में जाओ, बैलेंस शीट अकाउंट है ना, बैलेंस शीट अकाउंट है। हाँ अभी जाओ शॉर्ट टेक्स्ट में, क्या मैम? हाँ शॉर्ट टेक्स्ट में क्या लिखोगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स मैं वो नाम कुछ भी लिख दो, सन्ड्री क्रेडिटर्स शॉर्ट बैलेंस शीट में। हाँ सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट। हाँ मतलब और मैम ये कंट्रोल टैब, हाँ डेटा में जाओ। अच्छा इसमें, हाँ इसमें लाइन लाइन, आइटम हाँ हाँ शॉर्ट की 001 डाल दो, 001। हाँ अभी इसमें जाओ, नहीं क्रिएट बैंक, नेक्स्ट वाले टैब में जाओ। इसमें, हाँ इसमें फील्ड स्टेटस G067, मतलब ये फिक्स्ड है ना, मतलब जो G067 रिकॉन्सिलेशन हाँ रिकॉन्सिलिएशन अकाउंट। अभी ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि फील्ड स्टेटस है ना, ये फील्ड स्टेटस के अंदर में फील्ड्स खुलता है, तो रिको अकाउंट के अंदर जो जो फील्ड्स का ज़रूरत है, जिसका रिक्वायरमेंट है, जिसको रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसको SAP स्टैंडर्ड एक तो डाल दिया है कि G067 ही लेना है उसके अंदर। वो ट्रांजैक्शन के समय बता दूंगी, जब ट्रांजैक्शन होगा तब बताऊंगी। चलो इसको सेव कर दो, सेव। और ये इसको क्लिक नहीं करना पड़ेगा नहीं इसको जाओ, नहीं रुको एक मिनट, एक गलती हुआ है। कंट्रोल डेटा में जाओ, कंट्रोल डेटा देखो यहाँ पे रिकॉन्सिलिएशन अकाउंट फॉर अकाउंट्स टाइप, खोलो उसको। हाँ उसमें क्या डालोगे, ये तो वेंडर होगा। वेंडर, वेरी गुड, डालो वेंडर। हाँ अभी उसको ओके कर दो, सेव कर दो। बन गया। अब तुम अपना वाला में जाओ, क्रिएट वेंडर अकाउंट में। हाँ अब देखो तो इसमें 1,01,000 आ रहा है। हाँ आ गया। हाँ अभी क्या इसमें हम डाले तो क्या किए, इसका मतलब क्या हुआ, हम दोनों के बीच मैंने GL अकाउंट और वेंडर GL और ये इसका लिंक हो गया, वेरी गुड, कनेक्शन हो गया। कनेक्शन हो गया। अब इसमें कैश मैनेजमेंट ग्रुप में देखो A1 डालो, A1 कैश मैनेजमेंट ग्रुप देखो है ऊपर में, तो उसके बगल में हाँ कैश मैनेज A1 हाँ A1 क्या है, इसको थोड़ा अपने से पढ़ो, सब चीज़ तो अभी हम नहीं बता पाएंगे। एक कैश मैनेजमेंट A1 क्यों है, इसको थोड़ा अपने से रीड करोगे। चलो सेव करो तो और भी लेगा ना, इंटर मारो, इंटर मारो तो अकाउंट एग्जिस्ट पोजीशन, एग्जिट करो, अरे ये क्या हुआ, पूरा एग्जिट फिर से जाओ, FK02 में जाओ तो FK02 03 02
02। वेंडर में उधर ड्रॉप डाउन में करो तो बना है क्या वेंडर? एस के बी सर्च टर्म एस के बी नो वैल्यूज फॉर दिस। अरे क्यों ऐसा हुआ? ठीक है, देखो फिर से बनाओ तो क्या हुआ, एग्जिट कैसे हो गया? फिर से बनाओ, देखो क्या प्रॉब्लम आया। बंद करो, FK01 में जाओ, FK01 फिर से बनाओ। ओके एंटर देखो तो बनाओ तो फिर से। वही एक ही बनाता है। क्यों ऐसा हो रहा है देखो? ये तो मैम बना हुआ है इसके बना। देखो फिर से बनाओ, क्यों ऐसा हुआ समझ में नहीं आ रहा। एंटर फिर एंटर। हाँ एंटर हाँ रिकॉन में डालो, रिकॉन अकाउंट में। हाँ A1 अब हाँ एंटर। हाँ पेमेंट टर्म्स ये वाला सुनो, लिखो 0001 बताएंगे क्या है। अब सेव करो, सेव। उसमें कुछ दब गया था तो ट्रिपल 01 क्या है? 0001 है कि पेमेंट टर्म्स क्या है उसका, माने 001 में मैंने ट्रिपल 001 जो है 0001 एक पेमेंट टर्म्स है और उसके हिसाब से कंपनी और वेंडर के बीच में एग्रीमेंट हुआ है कि इस पेमेंट टर्म्स के हिसाब से हम आपको पैसा देंगे। अब उस पेमेंट टर्म्स में बहुत कुछ हो सकता है कि हम हाँ इतने दिन के हैं, हाँ यस एग्जैक्टली हम होता है, सब सिखाएंगे। पेमेंट टर्म्स बनाना अलग से सिखाएंगे। ये सिंपल वाला है, सबसे सिंपल वाला कि भाई हम आपको इतना दिन के अंदर पैसा दे देंगे, सबसे सिंपल वाला है। और पेमेंट टर्म्स हम सिखाएंगे। तो देखिए आपका वेंडर बन गया। हो गया? हो गया अनिरुद्ध? हाँ तो अब हम लोग का वेंडर क्रिएट हो गया। देखो कितना नंबर लिया वो देखो तो, हम कितना दिए थे? 3 लाख से स्टार्ट किया तो 3,01,000 ले लिया। प्रज्ञा, हेलो प्रज्ञा। हाँ मैम बोलिए। हाँ देखो वेंडर कितना नंबर से लिया है देखो,
लाख से ना 3,09,999 समथिंग कुछ 3 लाख से कितना हम लिया है? कितना नंबर लिया है? 3,01,000 लिया वो। अच्छा हम जो 3 लाख नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं लिया? हम जो नंबर रेंज, हाँ हम तुमको क्या बोले, कुछ भी ले सकता है ना वो उसके बीच से एट रैंडम कुछ भी ले सकता है। ओके। ठीक है, वो 3 लाख भी 3 लाख लेगा। 1 लिया यहाँ पे 3,01,000 लिया, 3 लाख भी लेगा। रुको अभी नेक्स्ट कुछ बना देखना, 3 लाख भी लेगा वो। ठीक है, क्लियर। अच्छा, हाँ अब तुम क्या करोगे? वेंडर टॉलरेंस, हम टॉलरेंस बताए थे ना आप लोग को, टॉलरेंस बताए थे ना। हाँ, तो टॉलरेंस हाँ, में बताया था। क्या होता है पता है? तो हम एक वेंडर टॉलरेंस भी बनाते हैं कि भाई इस वेंडर को हम इतना टॉलरेंस के लिए मतलब हम अलाउ करते हैं। तो आप चले जाओ वेंडर को हम अलाउ करते हैं। हाँ, हम वेंडर को अलाउ करते हैं। मतलब एक ओके। एक तो वह एम्प्लॉय टॉलरेंस जो हम बनाए हैं, अब ये हाँ, वेंडर टॉलरेंस हुआ कि भाई हम मतलब हम वेंडर से इतना ही खरीद सकते हैं। किसने इस एकदम, वेंडर से इतना तक ही खरीद सकते हैं। हाँ हाँ, इतना तक ही खरीद सकते हैं ऐसा इस। कुछ बात है। हाँ, इस वेंडर को हम इतना पैसा, माने जो भी यूज़र है, माने जो भी एंड यूज़र है, वो इस वेंडर को इतना पैसा ही तक दे सकता है, इससे ज़्यादा वो नहीं दे सकता। ओके। ठीक है, तो इसके लिए कुछ नहीं करना होता, बस एक तो वेंडर टॉलरेंस क्रिएट कर देना होता है, क्योंकि वेंडर हम लोग एम्प्लॉय टॉलरेंस ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं, तो इसमें बस ऐसे एक तो डाल देना होता है ना। चलो वेंडर टॉलरेंस करो OB83, और एक बोलिए। OB83। एक हाँ, OB83। एक बहुत सारा है, सर पता नहीं किसकी कोड गया करना। हाँ, क्या बोले? हम्म, हाँ, जो इम्पोर्टेंट है उसे भी याद रखना होगा, वो करते करते याद हो जाएगा। इसलिए तो पाथ से जाते हैं ना, पाथ थोड़ा सा ज़्यादा इजी रहता है, और टी कोड याद रखना मुश्किल होता है थोड़ा। खुला। खुला। अब इसमें जाओ, पोजीशन में जाओ, पोजीशन देखो तो तुम्हारा IB02 आ रहा है, IB02। नहीं नहीं नहीं, न्यू एंट्रीज में जाओ, न्यू एंट्रीज बनाना होगा ना, न्यू एंट्रीज में इसमें लिखो कंपनी कोड IB02। टॉलरेंस ग्रुप कितना ग्रुप में नहीं नहीं नहीं, ग्रुप में कुछ नहीं डालना अभी नहीं, ग्रुप के बगल में जो डिस्क्रिप्शन है उसमें डालो। हाँ, इसमें डालो टॉलरेंस फॉर IB02। IB02 सेव। बस ये हो गया। अच्छा, अब ये हो गया। अब जो है ये सब हम बताएंगे अभी, नेक्स्ट में बताएंगे। मैंने देखो ACP का 3 लेवल है। ACP का एक फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल और एडवांस्ड लेवल। तो तुम लोग अभी फर्स्ट लेवल में हो, ठीक है। अभी हम तुमको अगर एडवांस्ड लेवल का बताएंगे ना तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, तो हम तुमको अभी फर्स्ट लेवल का सीखो, फिर हम सेकंड लेवल सिखाएंगे, फिर हम एडवांस्ड लेवल। अगर कोई इंटरेस्ट, देखो एडवांस्ड लेवल तक कोई जा नहीं पाता है, और जो वही जा पाता है जिसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ जाता है ACP में। तो अगर तुमको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ जाएगा तो तुम खुद से एडवांस्ड लेवल पे जाओगे, तब मुझसे ये सब सवाल पूछना कि मैम ये सब क्या है, ठीक है। तो चलो चलो कम बैक हो जाओ, कम बैक हो जाओ। अब एक एक ठो ये लिखो, तो एक ठो टी कोड लिखो FB60। B60 FB60 किसका टी कोड है?
ये इनवॉइस, वेंडर इनवॉइस का टी कोड है। वेंडर इनवॉइस माने क्या होगा, KR माने जब हम FB60 में वेंडर इनवॉइस क्रिएट करते हैं तो मतलब हम कौन सा डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, KR यार लिखा है FB60। हाँ अच्छा, और एक तो वेंडर पेमेंट माने हम वेंडर का इनवॉइस क्रिएट करेंगे फिर उसको पेमेंट करेंगे, उसका टिकट क्या उसका है? F-53 हाँ F-53 F-53 53। तो आज मैं तुम लोग को वेंडर इनवॉइस और वेंडर पेमेंट तक बता देती हूँ, और उसके नेक्स्ट तुम लोग को वेंडर ये कस्टमर वो आप, हाँ वो तुम लोग को खुद से करके आप तुम लोग का टास्क है वो तुम लोग मुझे बताओगे अपने से कर, क्योंकि सेम है, पूरा सेम है। चलो FB60, चलो अब ये एंड यूज़र का काम आ गया FB60। नहा के ऐसा लग रहा है गला में सर्दी से लगी है। नहा के देर से गर्म पानी से ही ना भाप ले लूँ, थोड़ा मेरा भाप का कर दूँगा। कैसे कर रहा है वो लोग बदमाशी, बहुत देरी लगा रहा है ना खुलने में। अब शायद खुलेगा। बहुत देरी लगा रहा है। अभी तक नहीं खुला मैं। वही तो देख रहे हैं। हाँ खुला, खुला हाँ भरो तो उसको। पेंट एस्केप नहीं ओके ओके डालो ना। इनवॉइस इनवॉइस हाँ इनवॉइस डेट। इनवॉइस डेट डालो। एक दिन पहले का डाल दो, 7 डाल दो 7। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, डाल दो। चलो ओके एंटर मारो, तो ब्लैंक हो गया, एंटर मारो। पोस्टिंग पीरियड इज नॉट ओपन। हाँ पोस्टिंग पीरियड इज नॉट ओपन, बताओ क्या प्रॉब्लम आया निकेत। ये मतलब कभी कभी ओपन होता है ना, आप बोले थे। नहीं 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 नहीं, पोस्टिंग पीरियड वो तो हम पोस्टिंग पीरियड को हम लोगों को चेंज करना पड़ेगा। पोस्टिंग पीरियड को तो तुम क्लोज रखे हो ना। पोस्टिंग पीरियड 1 खुला हुआ है, पोस्टिंग पीरियड 2 तो बंद है। जाके देखो उसमें OB53 है शायद उसका टी कोड। OB53 है, पर देखो तो जाके
OB52 है, OB52। हाँ, OB52। इसमें जाओ अपना पोजीशन में। तुमको याद है तुम्हारा पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट क्या है? इसको तो याद रखना होगा ना। हम वेरिएंट का मतलब बताया था, याद है? ताकि वेरिएंट ऐसा सेट ऑफ डेटाज है जिसको तुम उसके अंदर घुस के बार बार चेंज कर सकते हो, तो इसलिए वो वेरिएंट मांगेगा। पानी ले। हाँ, ऑब्वियसली उन लोग के पास होता है, लेकिन अभी तो हम लोग सीख रहे हैं ना, तो हम ही लोग के पास रहेगा ना। हाँ, अब इसमें देखो पीरियड 1 खुला हुआ, पीरियड 2 नहीं बंद है ना, पीरियड 2। हाँ हाँ पीरियड 2 खोलो, सेलेक्ट करो। हाँ, पीरियड 2 को खोल दो, 2 कर दो। हाँ, ओके, सेव कर सेव। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है सबको को? कोई प्रॉब्लम नहीं है? हाँ मैम। क्लियर है ना प्रज्ञा? हाँ, ये वाला बंद था इसलिए नहीं हो रहा था। हाँ, इसीलिए बंद। अब देखो, अभी नहीं लेगा, अब इसको फिर से करना होगा। देखो तो ले रहा है कि? हाँ, एंटर मारो। हाँ, ले लिया ले लेता ही, पगला है ऐसे कि टेंडू भी ले लेता है। हाँ, ले लिया ना, ले लिया। अब देखो तुम अब कितना का इनवॉइस बनाना चाहते हो? देखो 5000 लिख दो अमाउंट में, 5000, 5000। हाँ, लिख दिया। अब जो है GL में जाओ, देखो नीचे में GL। अच्छा, ये जो ऊपर का तुमको जो डेटा दिख रहा है ना, ब्लू कलर का पूरा, देखो ऊपर का एक अलग तुमको दिख रहा है ब्लू कलर का, जिसमें वेंडर, इनवॉइस, ये सब दिया हुआ। इसको हेडर डेटा बोलते हैं, याद रखना। हेडर डेटा। तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हेडर डेटा एंड ट्रांजैक्शनल डेटा। तो हेडर डेटा को तुम मैंने चेंज नहीं कर सकते हो, मैंने जनरली वो चेंज नहीं होता है, क्योंकि देखो उसमें एड्रेस वगैरह सब दिया हुआ है, सब जनरली रहता है, मास्टर डेटा टाइप का रहता है। और ट्रांजैक्शनल डेटा को तुम हमेशा चेंज करते हो, ठीक है? और थोड़ा पढ़ना होगा इसके ऊपर, तुम लोगों को थोड़ा पढ़ना। हाँ, अच्छा देखो, अब नीचे में जाओ GL अकाउंट के ऊपर, ठीक है? तो कैसा होगा हाँ बोलो। नहीं, उसको तुम एम्प्लॉय में अमाउंट बैठाए थे ना, एम्प्लॉय टॉलरेंस में, बस उसी से वेंडर हो जाता है, ठीक है? उसी से वेंडर हो जाता है। अच्छा, तो इसका एंट्री क्या होगा? हम वेंडर से कुछ खरीदे हैं तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू वेंडर। ना, क्रेडिट में ही खरीदते हैं ऑब्वियसली, तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू वेंडर, ठीक है? तो GL अकाउंट कोई है तुम्हारा ऐसा, कुछ GL एक्सपेंस का कोई GL है? देखो खोजो उसके अंदर, एक्सपेंस GL बनाए हो, उसी ड्रॉप डाउन में जाओ ना, हाँ, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, हाँ राइट। तो इसमें डाल दो 1 डाल दो, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज 1 2 बना हुआ है। हाँ, तो 1 डाल दो। नहीं, बाद में बनाना, अभी मत बनाओ, देरी हो रहा है, अपने से बाद में बना लेना। अभी 1 डाल दो, अनिरुद्ध। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ही बना। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी डाल दो उसमें, 1 डाल दो। कहाँ चला गया? हाँ, 1 डाल दो। अमाउंट में डालो स्टार, अमाउंट में उसको कुछ नहीं करना होगा, स्टार। हाँ, ओके। हाँ, ओके करो, एंटर। हम हाँ, स्टार हम क्यों डालते हैं? जो भी अमाउंट होता है ना, वो इधर कॉपी हो जाता है, ठीक है? सेव।
यहाँ पर मैं और भी डाल के एक साथ एक एंट्री कर सकता हूँ। हाँ क्या बोले? मतलब यहाँ पे ना ना, एक्सपेंसेस हाँ हाँ और भी डाल सकते हैं एक्सपेंसेस, बहुत सारा एक्सपेंस भी डाल सकते हैं एक साथ। काफी आ रही है। ठीक है। नहीं, वेंडर को क्रेडिट नहीं किए हैं, वो वेंडर ऑलरेडी इस ये जो टी कोड है ना, इसमें वेंडर ऑलरेडी क्रिएटेड है, मैंने क्रेडिट है मैंने वेंडर ऑलरेडी क्रेडिटेड है उसमें। ठीक है, देखना अभी हम डॉक्यूमेंट 7000। हाँ इसको डॉक्यूमेंट में जाओ, ऊपर देखो डॉक्यूमेंट है, ऊपर देखो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट उधर एकदम ऊपर हाँ राइट लेफ्ट साइड में, हाँ साइड डॉक्यूमेंट क्लिक करो, डिस्प्ले ये मेरा क्या क्रिएट हुआ है, कौन सा डॉक्यूमेंट क्रिएट हुआ? ये तो मैम वेंडर इनवॉइस क्रिएट हुआ है, तो के आर क्रिएट हुआ है। हाँ ठीक है, के आर क्रिएट हुआ है, जिसका कि नंबर रेंजेस वो कहाँ से लेता है, डॉक्यूमेंट नंबर रेंज से। देखो इसमें तुम ये दिखा है मैम डॉक्यूमेंट 7000 IV02 डज नॉट एग्जीक्यूट फिजिकल ईयर 2020। फिर से बाहर निकलो तो, बाहर निकलो। अभी नया सेशन में जाओ, बहुत सारा क्लोज कर दो तो सबको जरूरत नहीं है। क्लोज करो। जाओ तो FB03 में जाओ, तो FB0 इसको क्लोज करो, क्लोज। FB03 में जाओ, इसको भी क्लोज कर दो। FB03 क्लोज करो, क्लोज। इसको भी क्लोज। हाँ क्लोज करो। यस, इधर से देखो, उधर क्रॉस में जाके क्लोज करो, वहाँ से नहीं। अच्छा ठीक है, छोड़ो, न्यू सेशन हाँ आ गया, इसमें डालो FB03। फाइनेंशियल तो अभी तो मुझे तो लग रहा है चेंज करना पड़ेगा। क्या चीज़? फाइनेंशियल ईयर क्यों? 2021, हाँ तो वही तो है। एक बार देखो, ओके मारो तो, एंटर मारो तो। 2021 नहीं, हम लोग 21 बनाए थे ना शायद, बनाए थे शायद 21 ही बनाए थे। एंटर मारो तो, हाँ देखो आ गया। ये है आप, तो हो गया मैम। हाँ हो गया ना एंट्री। ये है आपका KR। किसका? मैम ये माइनस में का क्यों दिखा रहा है? नहीं, कहाँ माइनस दिखा है? हाँ तो क्यों नहीं दिखाएगा माइनस में? क्योंकि ये तो मेरा तो ये है ना, मैंने ये जो वेंडर है इसको हमको इतना पैसा देना है, क्रेडिट हमको, ये मैंने वेंडर को क्रेडिट है ना, तो हमको तो इतना पैसा देना है ना, तो माइनस प्लस बहुत दिखाएगा अभी, देखना इसमें। अच्छा, तो याद और सेकंड रखना। वाला जो 5000 दिखा रहा है ये हमको हाँ मैंने मेरा नहीं मिला नहीं है, ये हमको ये मेरा डेबिट अकाउंट है, इसलिए इसको प्लस में दिखा रहा है। अच्छा, अगर क्रेडिट अकाउंट होगा तो फिर ये माइनस में दिखाएगा। हाँ क्योंकि एस्केप एनर्जी वो क्रेडिट है ना, इसलिए माइनस में दिखा रहा है। तो इसमें बहुत माइनस प्लस दिखाएगा, देखना अभी बहुत आएगा माइनस प्लस। हाँ अब डेबिट करना होगा इसका अकाउंट को। तो ये जो हम आपको दिखाए हैं ये KR है, ठीक है। ये डिस्प्ले डॉक्यूमेंट FB03, कोई भी डॉक्यूमेंट देखना है तो उसके लिए FB03 में जाएंगे, ठीक है। अच्छा अब जो है पेमेंट करो, F-53 में जाओ, F-53 ये वाला डैश मारो, हाँ डैश ना
नहीं, देखो तो एंटर, जीरो के बगल में जो है वही ना। ज़ीरो के बगल में, हाँ वही वाला, देखो तो खुल रहा है शायद। हाँ, अब डालो इसमें। तो बैंक अकाउंट बनाए हो, जीएल में हम लोग का बैंक हाँ अकाउंट है। बैंक बनाया। हाँ तो चलो, हाँ तो चलो पेमेंट करो वेंडर को, डॉक्यूमेंट डेट डालो। आज का कल का ही था। बाबू इतना चिल्लाओ मत, मैं पढ़ा रही हूँ। हाँ मैम, इसके बाद हाँ नीचे जाओ, बैंक अकाउंट में डालो, बैंक अकाउंट डालो, जीएल बैंक का जीएल डालो। बैंक अकाउंट, ये अमाउंट नहीं अकाउंट है बैंक जीएल डालो इसमें। देखता हूँ। बैंक अकाउंट कहाँ है? हाँ बैंक अकाउंट, अमाउंट में कितना डालोगे, कितना देना है तुमको? 5,000 डालो। हाँ 5,000 डालो। अच्छा वैल्यू डेट, वैल्यू डेट में डालो, वैल्यू डेट में ये कौन? एक 2-4 दिन बढ़ा के डाल दो, 10-11 तारीख डाल दो। ये क्या है मैम? वैल्यू डेट की मतलब तब तुम्हारा कब वो जो अमाउंट जो हम वेंडर को दिए वो कब चेक से कैश में आ जाएगा। चलो अकाउंट में डालो, अकाउंट में वेंडर अकाउंट कौन सा है? एसके बनर्जी का। नहीं ओके उसके भी ओके, ऐसे भी आ जाता है। डबल क्लिक हो गया। प्रोसेस ओपन आइटम, देखो ऊपर में है प्रोसेस ओपन आइटम, ऊपर में प्रोसेस ओपन आइटम। ये प्रज्ञा ये सब करती, ऊपर में प्रज्ञा ये सब करती हो? नहीं मैम, ये हम लोग नहीं करते। चलो ये पहले से ही रहता है प्रोसेस ओपन आइटम। नहीं दिख रहा निरुद्ध को। अरे ऊपर में है पागल, लेफ्ट हैंड साइड में देखो, लेफ्ट हैंड साइड में, हाँ वही। प्रोसेस ओपन आइटम। अब हम तुम लोग को ये हम बता दिए वेंडर क्रिएट हो, मैंने आज वेंडर हो गया, अकाउंट्स पेबल, ठीक है। हाँ देखो इसमें सेव करो तो सेव बस प्रोसेस ओपन आइटम कर दिए, वो एंटर मारने से भी हो जाएगा। इनवॉइस क्यों दिखाई देगा? हम लोग तो अभी वेंडर का पेमेंट क्रिएट कर रहे हैं ना। इनवॉइस क्रिएट किए ना, अभी दिखाए ना, ऐसे वैसे इनवाइट क्रिएट। हाँ तो इसमें प्रिंट आउट निकाल लो, हार्ड कॉपी चाहिए, प्रिंट आउट निकाल सकते हो। अच्छा मैं क्या बोल रही हूँ, अकाउंट्स पेबल में पढ़ाई हूँ, अकाउंट्स रिसीवेबल तुम लोग का होमवर्क है, वही सेम पाथ है, सब चीज़ तुम लोग को अपने से करके मेरे को दिखाना, और जो इम्पोर्टेंट टी कोड्स है वो मैं भेज दूँगी तुम लोग को। देखो ये डॉक्यूमेंट 3000 वाज पोस्टेड। अब देखो डिस्प्ले डॉक्यूमेंट में जाओ, डॉक्यूमेंट ऊपर डॉक्यूमेंट, हाँ डिस्प्ले ये देखो। अब देखो एसके बनर्जी क्या हो गया, प्लस में आ गया। देखो प्रज्ञा पूछ रहे थे ना कि माइनस में क्यों हुआ करके, हाँ तो देखो वो प्लस में आ गया क्योंकि वो डेबिट हो गया ना, एसके बनर्जी को हम डेबिट कर दिए, ठीक है। तो ये आपका क्या क्रिएट हुआ, डीजेड। ये कौन सा डॉक्यूमेंट क्लियर हुआ, डीजेड, ये केजेड, सॉरी केजेड, हाँ केजेड, ठीक है। पहले इसके पहले केयर किए थे, अभी केजेड कर दिए, ठीक है। इतना दूर तक क्लियर है। अब हम इसका रिपोर्ट देखते हैं, चलो बाहर निकलो।
FBL1N, FPL1N, हाँ FBL1N, L1 FB B for boy, B for boy, B for ball, ball boy कुछ भी, FBL1N, एंटर। अब यहाँ पे वेंडर अकाउंट डालो जो तुम अभी एसके बनर्जी का, ड्रॉप डाउन में जाओ, ओके। ओहो सॉरी, क्रॉस करो क्रॉस करो, क्रॉस क्रॉस, SK करके एंटर मारने से तो आ जाएगा। हाँ एसके करो, एसके बी करके एंटर मारो, एसके बी, एसके बी, एसके बी, हाँ अब करो। हाँ अब इसके बारे में हम इस वेंडर का, तुम लोग बोले थे ना सेपरेटली मैम कैसे देखेंगे, देखो वो घड़ी में मारो, घड़ी में देखो ओपन आइटम में कुछ नहीं दिखा रहा है, क्यों नहीं दिखा रहा है, तुम जाओ ऑल आइटम्स में, देखो ऑल आइटम्स हैं इधर, ऑल आइटम्स, ऑल आइटम्स, हाँ ऑल आइटम्स, ऑल आइटम में चला सकती हूँ ना शायद, हाँ अभी तो कर रहे हैं मैं कर रही हूँ ना, हाँ ठीक है। देखो ऑल आइटम ऑल आइटम्स में, अरे ये क्या आ गया, ऑल आइटम्स में क्यों नहीं आ रहा है, नो आइटम सेलेक्टेड, लॉन्ग टेक्स्ट हाँ देखो क्लियर्ड आइटम्स में दिखा रहा है, KR कितना का था, 5000 का KR था, ठीक है, और KZ भी 5000 का, मतलब मैंने पहले KR क्रिएट किया और फिर मैंने KZ क्रिएट कर दिया, क्लियर। और डॉक्यूमेंट्स भी तुम लोग एक बार मिला लेना, डॉक्यूमेंट 7000 है और ऊपर में शायद 3000 है, KR का जो डॉक्यूमेंट क्रिएट हुआ 7000, डॉक्यूमेंट नंबर रेंज में जाना और तुम देखना कि तुम कितना का KR के लिए कितना नंबर रेंज क्रिएट किए हो और KZ के लिए तुम कौन सा नंबर रेंज क्रिएट किए हो, उसी में से ये एक तो ले लिया है, ठीक है। यहाँ तक हो गया, कहाँ जीरो दिखाई दे रहा, हाँ बैलेंस जीरो नहीं होगा, हम KR बनाए, इनवॉइस बनाए और उसको पेमेंट कर दिया ना, तो इसीलिए जीरो हो गया। जीरो दिखा रहा है, लेकिन इसमें एक चीज़ समझने का है, यहाँ पे ओपन आइटम में हम क्लिक अगर कर रहे हैं और इसको हम इधर घड़ी में आ रहे हैं तो ये हमको नो आइटम्स दिखा रहा है, क्यों, क्योंकि वेंडर का कोई ओपन है ही नहीं, ओपन आइटम है ही नहीं, क्योंकि हम जब अगर हम खाली क्लियर हो गया, हाँ वो क्लियर हो गया, ऑल आइटम तो होना चाहिए, हाँ ऑल आइटम होना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं दिखा रहा है हम नहीं बता पा रहे हैं, हम देखते हैं मुझे नेक्स्ट। लगता है कि पोस्टिंग डेट भी डालना पड़ता, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, रुको नॉर्मल आइटम्स और दिखाना चाहिए, क्यों नहीं दिखा रहा, देखना पड़ेगा, ऑल आइटम्स में दिखाना चाहिए अलग अलग, सेलेक्ट एटलीस्ट ऑल आइटम्स में, मैम कस्टमर आइटम सिलेक्ट करके देखिए ना, होगा क्या, नहीं होगा ना कस्टमर, नो आइटम सेलेक्टेड, ऑल आइटम्स क्यों नहीं दिखा रहा है, ठीक है इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो इतना यहाँ तक आई होप क्लियर हो गया तुम लोग का। तो अब तुम लोग अकाउंट्स रिसीवेबल मेरे को नेक्स्ट संडे तुम लोग बना के दिखाओगे, ठीक है। और अकाउंट्स रिसीवेबल जब दिखाओगे तो फिर हम वेंडर डाउन पेमेंट सिखाएंगे और कस्टमर डाउन पेमेंट सिखाएंगे, ठीक है। तो इसका जो पाथ है ना, डाउन पेमेंट मतलब एडवांस पेमेंट, ओके हाँ ठीक है ना। और तो हमको तुम लोग नेक्स्ट में कस्टमर रिसीवेबल दिखा, और वो जो पाथ दिखाए है ना, पाथ तुम लोग को वो सेम पाथ है, उसी में सब कुछ है, उसमें कस्टमर का भी है,
ठीक है। और ऐसे हम क्या करेंगे, तुम लोग को पाथ तो है, और हम जितना भी टी कोड शेयर कर देंगे व्हाट्सएप में। ठीक है। तो तुम लोग मेरे को कस्टमर इनवॉइस बना के, और कस्टमर इनवॉइस बना के कस्टमर का पेमेंट करके हमको दिखाओगे, ठीक है? ठीक है, चलो, आई होप समझ में आया होगा, इन्जॉय किए होंगे हम लोग क्लास। मैं इसको जो मेरा 1 घंटा का क्लास हम लोग का स्क्रीन रिकॉर्ड हुआ है, तो उसको मैं इसमें यूट्यूब में डाल दे रही हूँ, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है। ठीक, चलो, बाय बाय। बाय।